नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो संघर्ष चल रहा है, इस संघर्ष के बाद साउथ एशिया में एक बार फिर से नए युद्ध को जन्म दे दिया है। जिस तरीके से दोनों मुल्कों के बीच में लड़ाई है, लेकिन अब इस लड़ाई के बीच में चाइना आ गई है। चाइना ने एक ऐसा बयान दे दिया है, एक ऐसा स्टेटमेंट चाइना की तरफ से आया है, जिस स्टेटमेंट की उम्मीद ना तो पाकिस्तान ने की होगी, ना ही पाकिस्तान के दोस्तों ने की होगी। जिस तरीके से अफगानिस्तान का खुलकर समर्थन किया है चाइना ने, अब एक तरीके से माहौल बदलने लगा है साउथ एशिया में। अगर हम बात करें, पाकिस्तान का बड़ा अच्छा दोस्ताना माहौल था चाइना के साथ, लेकिन अब चाइना ने अफगानिस्तान का खुलकर समर्थन किया है। चाइना ने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने काबुल पर अटैक किया और अफगानिस्तान ने जिस तरीके से उनका जवाब दिया, यह अफगानिस्तान का सही फैसला है और पाकिस्तान की उन्होंने आलोचना की है। अश्विनी सिवाज जी मेरे साथ मौजूद है, डिफेंस एक्सपर्ट, लगातार इन बातों पर नजर रखे हुए हैं। अश्विनी सर, पहले तो पाकिस्तान का काबुल पर अटैक करना, उसके बाद में अफगानिस्तान का पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना, और अब चाइना का खुले तौर पर अफगानिस्तान का समर्थन करना, क्या लगता है सर, क्या बदलती हुई राजनीति है? हाँ बिल्कुल, देखो अभिषेक, इसमें ये ध्यान देना पड़ेगा जी कि चीन जो है इन सिचुएशन को बहुत अच्छी तरीके से परख रहा है। जी तो आज की तारीख में हुआ क्या है जी कि अब जिस प्रकार से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच के अंदर मुठभेड़ हुई है हाँ और चीन ने अफगानिस्तान का साथ दिया है, हाँ उसकी 3-4 वजह है। एक तो वजह यह है कि पाकिस्तान के साथ साथ अफगानिस्तान में भी चीन का बहुत ज्यादा इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। जब हम्म से तालिबान की गवर्नमेंट आई 2021 के बाद, हम्म चीन चाहता है कि वहां पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, हम्म रिकंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में हम्म उसका दबदबा रहे। और हम्म उसका दबदबा तभी होगा जब उसके रिलेशन अच्छे होंगे, क्योंकि वहां पर लिथियम, कॉपर, जिंक, कोबाल्ट और रिकंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी में हम्म चीन जो है वो इन्वॉल्व होना चाहता है। हम्म दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है, उसका जो इलाका है, जो स्पेशली वेस्ट सिंगजांग का, हम्म वहां पर दो मूवमेंट चली हुई हैं, ईस्ट तुर्कमेनिस्तान इस्लामिक मूवमेंट हम्म और एक विगर मुस्लिम। हम्म ये नहीं चाहता कि किसी तरीके से चीन की उसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो और सेपरेटिस्ट और टेररिस्ट को हम्म सेफ हेवन दे हम्म अफगानिस्तान। उससे उसके इंटरनल सिचुएशन में बड़ा फर्क पड़ सकता है। हम्म तीसरा क्या हो रहा है कि कुछ एक समय में हम्म चीन का भरोसा पाकिस्तान से उठ गया है, हम्म क्योंकि उसने जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में $62 बिलियन इन्वेस्ट किया था, हम्म उसके अंदर बहुत ज्यादा हमले कर रहे हैं तारिक तालिबान पाकिस्तान और हम्म कहीं ना कहीं आपका बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ज्यादा। तो हम्म अब चीन को लगने लगा है कि $62 बिलियन उनका बहुत ही नुकसान हो गया है। अब वो डाउनग्रेड कर रहे हैं अपनी रिलेशनशिप पाकिस्तान से, और वो हम्म कहीं ना कहीं तालिबान से डायरेक्ट डील करने की सोच रहे हैं कि उससे प्रोटेक्शन मिले, हम्म क्योंकि जो अफगान तालिबान की गवर्नमेंट है उसका ऊपर टीटीपी का काफी प्रभाव है। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और चौथा कि वो चाहते हैं कि जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर वो अब आगे बढ़ के अफगानिस्तान में जाए। तो हम्म वो भी उसका इंटरेस्ट है कि कहीं ना कहीं अफगानिस्तान एक उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट आज की तारीख में पाकिस्तान के मुकाबले में। हम्म चौथा, अब अफगानिस्तान को भी लगने लगा है कि वो चीन ही अकेला नहीं है, वो और भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए दूसरे देशों की तरफ देख सकते हैं। जैसे हम्म वो सऊदी की तरफ देख रहे हैं, यूएई, भारत की तरफ। भारत में अभी उनके एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर आए हुए हैं, आमिर खान मुत्तकी। तो भारत ने वैसे ही $3 बिलियन वहां इन्वेस्ट किया है और भी करेगा। तो ऐसे में अब चीन को लगने लगा है कि अफगानिस्तान के पास भी और ऑप्शन है। अगर हम्म अब उसका साथ नहीं दिया तो हो सकता चीन दूसरे देशों के साथ बात करके अपनी जो रिसोर्सेज है उनकी एक्सप्लोरेशन करे। तो हम्म ऐसे में ऐसा लगता है कि आज की तारीख में चीन को अफगानिस्तान की बहुत जरूरत है, हम्म स्पेशली उसकी इकोनॉमी एक्टिविटी को देखते हुए, क्योंकि आज की तारीख में जो अफगानिस्तान है वो हम्म एक हब सेंटर है, जहां पर हम्म रिसोर्सेज बहुत है, पर एक्सप्लोरेशन कर सकते हो। तो वो इकोनॉमिकली एक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से उसको लगता है कि जो अफगानिस्तान उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीजा भी पाकिस्तान, जहां पर वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना के उसको लगता है कि नुकसान बहुत ज्यादा होगा फायदे की बजाय। तो अगर हम्म आप ओवरऑल
देखें तो ऐसा लग रहा है, चाहे वो ईस्ट तुर्कमेनिस्तान इस्लामिक मूवमेंट हो, चाहे विगर मुसलमान की मिलिटेंट एक्टिविटी के है कि ना हो उसके वेस्टर्न सिंगजाम प्रोविंस में, या उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो, जो ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बढ़ा के अफगानिस्तान में आना, इसमें ऐसा लगता है कि आज की तारीख में चीन को अफगानिस्तान ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, और इसीलिए उसने अभी आप देखें अफगानिस्तान की तरफ ज्यादा झुकाव दिखाया। उन्होंने कहा है जो भी हो रहा बॉर्डर एरिया में, जो पाकिस्तान ने जो किया है एयर वायलेशन, वो ठीक नहीं है, और उसका झुकाव एक तरफ अफगानिस्तान की तरफ नजर आ रहा है। सर यहाँ पर एक सवाल मैं अगर आर्थिक तौर पर देखना चाहूं, क्योंकि आपने वैसे रणनीतिक तौर पर तो बता दिया, आर्थिक तौर पर अगर देखना चाहिए, क्योंकि चीन के संबंध पिछले कई सालों से पाकिस्तान के साथ बड़े अच्छे रहे हैं, आर्थिक तौर पर चीन को क्या अब पाकिस्तान से ज्यादा अफगानिस्तान की जरूरत महसूस होने लगी है सर? बिल्कुल, आपने ठीक बोला, आपके क्वेश्चन में ही आपका आंसर है। हाँ। क्योंकि समझाए कि आपको पता होना चाहिए अफगानिस्तान में कम से कम 3 से 5 ट्रिलियन डॉलर का रिसोर्सेज हैं, और जो अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुई, जिसमें कोपार भी है, जिंक भी है, कोबाल्ट भी है, गैस भी है, ऑयल भी है, रेयर अर्थ मिनरल्स बहुत है। तो ऐसे में चीन चाहता है कि अफगानिस्तान में उसको मौका मिले, वो इनको एक्सप्लोर कर पाएगा, और इसलिए उसका झुकाव ज्यादातर अफगानिस्तान की तरफ, जबकि पाकिस्तान पे तो वो जितना रिसोर्सेज है उसको एक्सप्लोर कर चुका है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर $62 बिलियन, अभी उसको लग रहा है कि बड़ी भूल होगी, क्योंकि इतना उसमें उसके अंदर ज्यादातर प्रोजेक्ट हैं वो अनयूटिलाइज हैं, क्योंकि उसके ऊपर हमले बीएलए कर रहा है बलूचिस्तान में। तो अब आज की तारीख में इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से उसको अफगानिस्तान ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है बनिस्बत चीन। अफगानिस्तान ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है चीन को बनिस्बत पाकिस्तान के, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो तो वैसे ही जो चीन के चुंगल में है वो निकल नहीं सकता, वो डेप्थ ट्रैप में है। पाकिस्तान तो वही करेगा जो चीन चाहेगा, मगर अफगानिस्तान के पास चॉइस ऑफर है, यूएई है, सऊदी है, भारत है। अब वो चाहेगा कि किसी तरीके से अफगानिस्तान को अपनी तरफ करे और वहां पर अपने इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ाए, जो कि उसके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि $5 ट्रिलियन का वहां पर रिसोर्सेज हैं आज की तारीख में। अभिषेक सर, अगर चाइना के इस कदम को देखा जाए तो अभी तक आसपास के देशों में चाइना उसकी मदद करता हुआ आता था, लेकिन अब भारत के साथ संबंध बेकार, चाइना के साथ संबंध बेकार, अफगानिस्तान के साथ संबंध बेकार, मतलब पाकिस्तान तो चारों तरफ से घिर गया है। चारों जो सीमाएं, मतलब चारों तरफ की जो सीमाएं वो मतलब दुश्मन ही दुश्मन हो गए हैं। हाँ, वो तो है ही, क्योंकि पाकिस्तान एक आतंकवाद देश है। पाकिस्तान में आतंकवादी पैदा किए जाते हैं। पाकिस्तान की हालात टूटने की तरफ है। उसके अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक क्राइसिस, आतंकवाद बढ़ता जा रहा है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान बीएलए जो हैं वो बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं। भारत की तरफ वो अभी भी आतंकवाद को छोड़ना बंद नहीं करा। देखो, हिलेरी क्लिंटन जब 2013 में आई थी, उसने वार्न किया था पाकिस्तान को कि अगर आप अपने घर में सांप पालेंगे और आप सोचेंगे कि आपके पड़ोसी को डसेगा, वो एक दिन आपको डसेगा। तो आज वो जो टीटीपी है, वो जो इनको मार रहा है, वो कोई आसमान से तो गिरे नहीं, वो इन्होंने क्रिएट किए थे। मगर दुख की बात है, पाकिस्तान गुड और बैड टेररिस्ट में फर्क करता है। वो आतंकवादी जो भारत की तरफ भेजता है उसको गुड टेररिस्ट बोलता है, जो पाकिस्तान को मारते हैं उसको बैड टेररिस्ट। तो सच्चाई यह है, पाकिस्तान अब चारों तरफ से घेर चुका है। उसके कोई दोस्त नहीं, ना चीन इतना अभी दोस्ती से हाथ फंसा। अफगानिस्तान के साथ रिलेशन अच्छे नहीं, ईरान के साथ नहीं है, भारत के साथ नहीं, और उसकी वजह यह है क्योंकि पाकिस्तान आतंकवाद का साथ नहीं छोड़ा, आतंकवाद फैलाने की कोशिश करता है चारों तरफ इसमें। इसीलिए ये कहते हैं आज की तारीख में पाकिस्तान जो है एक सिविल वार की तरफ जा रहा है। वहां पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक क्राइसिस, आतंकवाद के बनने हो सकता है कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े हों, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब, और पीओजे के और जो गिलगित बाल्टिस्तान जो भारत का हिस्सा है वो भारत में मिले। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छा बोला। लेकिन चलते चलते एक आखिरी सवाल सर आपसे मैं जानना चाहता हूं, अफगानिस्तान के साथ, क्योंकि भारत के भी रिश्ते अब अच्छे सुधरते जा रहे हैं, चीन भी अपने रिश्तों को सुधारता जा रहा है, हमें पता है कि चीन और भारत के रिश्ते भी कैसे हैं, भारत पर इन रिश्तों का क्या असर पड़ेगा? जिस तरीके से चीन अफगानिस्तान के साथ रिश्ते सुधार रहा है, भारत पर क्या असर पड़ेगा? भारत के ऊपर देखो, भारत और चीन के रिलेशनशिप बिल्कुल अलग है। हाँ। मुझे लगता है भारत और चीन के रिलेशन में काफी अब गर्मी आ रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि भाई हमारे अगर बॉर्डर एरिया में शांति आती है, भारत और चीन के बॉर्डर में, लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश, तो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ सकती है, क्योंकि दोनों देश
एक इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से डिपेंडेंट है। आप देखें भारत और चीन का जो ट्रेड है वो बहुत ज्यादा है। हाँ, मैं मानता हूँ $100 बिलियन ट्रेड डेफिसिट है, मगर वहां का रॉ मटेरियल भारत में आता है। भारत एक ह्यूज मार्केट है चीन के लिए। तो अगर भारत और चीन के अच्छे रिलेशन होते हैं तो मुझे लगता है दोनों देशों को फायदा है। इकोनॉमी एक बहुत मेजर फैक्टर है अभिषेक आने वाले टाइम में, और मुझे लगता है भारत की तरफ है। आज चीन भारत से रिलेशनशिप अच्छे करना चाहता है। फ्लाइट डायरेक्ट हो गई है, मानसरोवर जो यात्रा खत्म हो गई है, जो ईस्टर्न लद्दाख के अंदर एक बॉर्डर प्रॉब्लम थी उसको भी काफी हद तक रिजॉल्व हो गया है। मुझे लगता है अगर पीसफुल रिलेशन होते हैं भारत और चीन के बीच में तो दोनों देशों के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि दोनों के इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेंगे, और ये एक प्रकार दोनों देश चाहते हैं। क्योंकि आप देखें हमारी $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, हमने 2047 तक डेवलप्ड नेशन बनना है। अगर हम ऐसा चाहते हैं तो हम चाहेंगे कि हमारे बॉर्डर एरिया एक प्रकार शांत हो, और चीन के साथ अगर हमारे अच्छे रिश्ते होते हैं तो हमारा जो जीडीपी है जो 7 से 8% के करीब जाएगा आने वाले टाइम में, क्योंकि 2047 में अगर हमने डेवलप्ड होना है तो हमारी डेवलपमेंट की एक्टिविटी और बढ़नी चाहिए, जिससे 9% जीडीपी से कम तभी हम बन पाएंगे। तो इसलिए भारत के रिलेशन अगर चीन से अच्छे होते हैं तो भारत को इकोनॉमिकली बहुत अच्छा है। एक शांत बॉर्डर से हमारी डेवलपमेंट बहुत ज्यादा तेज रफ्तार पकड़ेगी। अभिषेक सर, यही होता है फर्क देशों की रणनीति में। एक तरफ पाकिस्तान है जहां उसके दोस्त दुश्मन बनते जा रहे हैं, एक तरफ भारत है जो दुश्मन है दोस्त बनते जा रहे हैं। अफगानिस्तान के साथ रिश्ते तालिबान के साथ अच्छे नहीं थे, वो हमारे दोस्त हो रहे हैं। चीन हमारा मदद कर रहा है, और एक तरफ पाकिस्तान है, उनके अपने भी उनके पराये होते जा रहे हैं। खैर, पाकिस्तान चारों तरफ से घिर चुका है, और जैसा कि अश्वनी सर ने बोला कि 4 टुकड़े होने अब बहुत जल्दी तय हैं। तो आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। और क्या आपको भी लगता है वास्तव में पाकिस्तान चारों तरफ से घिर गया है, अब बचना मुश्किल है? कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक को शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।